हेलो फ्रेंड्स, वेलकम। माय नेम इज कमलवीर। आज हम एक नॉवल डिस्कस करने वाले हैं। इस नॉवल का कंप्लीट समरी मैं आपको बताऊंगा। समरी क्या, मैं आपको पूरी की पूरी स्टोरी डिटेल में अच्छे से समझाऊंगा। नॉवेल का नाम है द टाइम मशीन। 1895 में ये पब्लिश हुआ था और इसका एनालिसिस भी आपको बताऊंगा। इसके ऑथर हैं H.G. वेल्स। आपका पेपर है ब्रिटिश लिटरेचर पार्ट 4 और यूनिट नंबर इज 4। सो फर्स्ट थिंग, ये जो नॉवेल है इसका जॉनरा साइंस फिक्शन है। देखो, फिक्शन का मतलब होता है कि जो चीज आप इमेजिन करते हो कि ये चीज भी तो हो सकती है। जैसे आप मान लीजिए कि हमने एरोप्लेन बनाया है, तो लोग एरोप्लेन में एक से दूसरी जगह ट्रेवल करते हैं, यानी कि बाय एयर हवा में उड़ते हैं। तो आप इमेजिन करो कि अभी धीरे धीरे से क्या हो जाएगा कि अभी तो एरोप्लेन बहुत बड़ा होता है तो उसमें 200-300 लोग जाते हैं, तो धीरे धीरे ऐसे एरोप्लेन बनने लगेंगे कि एक इंसान अपने घर से कहीं भी उड़ करके जा सकता है। उसके पास छोटा सा एरोप्लेन है, मैं हेलीकॉप्टर की बात नहीं कर रहा, बिल्कुल छोटी सी चीज जैसे एक बैग होता है कि वह उसे आप पहनो और फिर उसके ऊपर कहीं भी उड़ करके चले जाओ। तो ये फिक्शन है। ओके। साइंस फिक्शन का मतलब होता है कि जब आप ये सोचते हो कि साइंस इससे भी आगे कहीं चली जाएगी तो ये चीज भी बना लेगी, वो चीज भी इन्वेंट कर लेंगे, तो वो साइंस फिक्शन है। ओके। इसकी जो लिटरेरी टेक्निक है लिखने की, उसे फ्रेम स्टोरी फॉर्म कहा जाता है। यानी कि एक स्टोरी के अंदर अंदर दूसरी स्टोरी, दूसरी के अंदर तीसरी स्टोरी, उस तरीके से लिखा गया। इसके अलावा ऑथर को कंसीडर किया जाता है, ये माना जाता है कि इस योनरा का, योनरा कौन सा, ये साइंस फिक्शन की, इसका वो फाउंडर है कि पहली बार इसी ने साइंस फिक्शन के ऊपर इतना बड़ा नॉवल लिखा और साइंस फिक्शन के ऊपर फिर बहुत सारे नॉवल लिखे गए। ओके। इस बुक में जो कंडीशंस हैं विक्टोरियन इंग्लैंड की, उसे दर्शाया गया है, उसे दर्शाया गया है और बताया गया है, क्योंकि ये जो स्टोरी है वो सिचुएटेड है इंग्लैंड में। और जैसे आपको नाम से पता चल रहा होगा, टाइम मशीन, तो एक इंसान टाइम मशीन में ट्रेवल करता है और वो अपने टाइम से आगे चला जाता है, फ्यूचर में चला जाता है। तो फ्यूचर में वो 802701 इस ईयर में पहुंच जाता है। जैसे आज का ईयर क्या है, 2003, वो कह रहे हैं कि 8 लाख साल में क्या हो जाएगा, जो 8 लाख 2701 साल होगा वहां पे क्या हो रहा होगा, तो वो वहां पहुंच जाता है। उस टाइम पे इंग्लैंड में क्या हो रहा है वो हमें वो बताता है। सो कैरेक्टर्स की बात करें तो पहला कैरेक्टर है टाइम ट्रेवलर, जो कि प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट का मतलब होता है कि जिसे हम कहते हैं ना कि हमारी मूवीज में, बॉलीवुड की मूवीज में जो हीरो है, मेन कैरेक्टर है, वो टाइम ट्रेवलर है। वो एक इन्वेंटर है, यानी कि उसने खुद से ही टाइम मशीन को इन्वेंट किया है, उसने खुद ये मशीन बनाई है। और पूरी स्टोरी में कहीं भी टाइम ट्रेवलर का नाम क्या है इस चीज का मेंशन नहीं होता, बार बार टाइम ट्रेवलर ही कहा जाता है, तो उसका कोई नाम इसमें नहीं दिया गया। दूसरा है नैरेटर। नैरेटर जिसका नाम है मिस्टर हिलर, मिस्टर हिलर। अभी देखो, टाइम ट्रैवल इधर से उधर जा रहा है, फ्यूचर में जा रहा है, वापस आ जाता है, फिर से फ्यूचर में जाता है। ये सारी चीजों को बाद में एक बुक के फॉर्म में लिख रहा है, उसे नैरेटर कहते हैं। नैरेटर का मतलब होता है जो स्टोरी नैरेट करता है, स्टोरी आपको सुना रहा है। तो ये सारी स्टोरी किसने लिखी है, उस नैरेटर ने लिखी है, जिसका नाम है मिस्टर हिलर। ये भी करेक्टर है, बुक का ही करेक्टर है। उसके बाद है इलोय। इलोय कौन है, तो अभी टाइम ट्रेवलर जब प्रेजेंट टाइम से चला जाता है 8 लाख साल आगे, तो उस टाइम पे वहां पे जो लोग रह रहे हैं ना, वो ह्यूमन बींग्स नहीं है। वो ह्यूमन बींग, अभी आप कह लो कि इंग्लैंड में ह्यूमन बींग नहीं रहते, 8 लाख साल आगे जाकर के ह्यूमन बींग पता नहीं अभी खत्म हो गई या कहां पे है। वहां पे अभी इलोय नाम के लोग रहते हैं। वो चाइल्ड लाइक पीपल है, यानी कि वो बच्चों की तरह है, यानी कि उनका जो हाइट है बड़ी छोटी होती है, वो 4 फीट से ऊपर कभी होते ही नहीं है, उनका उनकी हाइट बड़ी छोटी 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 होती है। तो इलोय नाम के लोग वहां पे रहते हैं। अभी ये इंसान है कि नहीं, ये भी नहीं हमें पता। इसके अलावा फ्यूचर में ही 8 लाख साल आगे मोरलॉक्स नाम के लोग भी रहते हैं। ये जो मोरलॉक्स नाम के लोग हैं, ये मॉन्स्टर हैं, मॉन्स्टर की तरह हैं। ठीक है, मॉन्स्टर का आप कह लो कि जिस तरीके से हम कहते हैं, हिंदी में कहा जाता है ना दानव, तो दानवों की तरह। तो 8 लाख साल आगे दो तरीके के लोग रहते हैं, एक तो इलोय जो छोटे 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 से हैं, और उसी टाइम पीरियड में उसी जगह मोरलॉक्स नाम के मॉन्स्टर भी रहते हैं, जो बड़े बहुत बड़े बड़े होते हैं। और एक और कैरेक्टर है वीना। वीना
जो एलोय लोग हैं, एलोयज में से एक एलोय है जिसका नाम है वीना, तो वो भी एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर्स हैं। सो अभी आप पिक्चर्स देख लो तो थोड़ा सा और पर्सनलाइज हो जाएगा, तो आपको चीजें अच्छे समझ आएंगी। ये हमारा मान लीजिए कि मेन कैरेक्टर है जिसने टाइम मशीन को इन्वेंट किया है, ये इसकी टाइम मशीन है और ये इसके हाथ में वो लिवर है, जिसे अगर वो आगे की तरफ करता है तो फ्यूचर में चला जाता है, पीछे की तरफ करता है तो पास्ट में चला जाएगा। ये हमारा मेन कैरेक्टर है, प्रोटैगनिस्ट है। और उसके बाद हमारे पास कैरेक्टर है ये है इलोय, जो कि देखो सारे छोटे छोटे लोग हैं, सारे 4 फीट के लोग हैं, ठीक है। ये 4 फीट से ऊपर कोई भी नहीं होता। उसके बाद क्या है, एक और पिक्चर है। यहाँ पे पिक्चर में देखो कि ये जो लोग यहाँ पे आपको दिख रहे हैं, ये वो मॉन्स्टर हैं, दानव हैं, ओके, जो 4 लाख साल आगे रहते हैं। ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है जो 4 लाख साल आगे गया, और इसकी ये जो गोद में आप छोटी सी बच्ची देख रहे हो ना, ये वो इलोय लोग हैं जो कि 4 फीट के ही होते हैं। और इलोय में से एक है जो वीना, वीना है ना, वीना है ना एक, तो ये वीना है। वीना को इसने गोद में उठा रखा है, इन लोगों से, मॉन्स्टर से ये बचाने की इसे कोशिश करता है। एक और पिक्चर देख लो आप कि ये हमारा मेन कैरेक्टर है। ये सभी लोग देखो छोटे छोटे यहाँ पे रहते हैं, ओके। और इन सभी लोगों के कपड़े एक जैसे ही होते हैं, ये कोई अलग कपड़े नहीं पहनते। ये फिर लास्ट में मोरलॉक्स, वो मॉन्स्टर जो कि उस टाइम पीरियड में रहते हैं, ठीक है। तो कैरेक्टर्स आपने अच्छे से देख लिए, अभी थोड़ा सा एनालिसिस कर लें फिर स्टोरी पढ़ेंगे। Okay. So novel offers a dystopian vision of humanity's future. तो पहली चीज इसके एनालिसिस में आपको यही याद रखनी है कि ये नॉवल हमें बताता है कि हमारा जो डिस्टोपियन विजन, यानी कि जो यूटोपियन होता है कि इमेजिनेशन पर बेस्ड, वो बताता है कि हमारा फ्यूचर कैसे होगा। तो ये नॉवल आपको आपका फ्यूचर बताना चाहती है, और वो फ्यूचर डार्क फ्यूचर है। मतलब फ्यूचर हमारा बहुत ब्राइट नहीं है, अच्छा नहीं है कि हम बहुत डेवलप हो जाएंगे, बहुत अच्छे हो जाएंगे, बल्कि इस जो प्रेजेंट टाइम पीरियड में अच्छी चीजें वो भी खत्म हो जाएंगी उस फ्यूचर में। इसके अलावा वो बताते हैं कि एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमैनिटी इनटू 2 रेसेस। वो कहते हैं कि धीरे धीरे से जो हम लोग हैं ना, हम लोगों में से हमारी 2 स्पीशीज बन जाएंगी। हम लोग जो आज के टाइम पे है, प्रेजेंट टाइम पे, वो फ्यूचर में जाके 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाएंगे। वो कहते हैं कि जो अमीर लोग हैं, कैपिटलिस्ट हैं, जो अमीर लोग हैं, वो चाइल्ड लाइक इलोय बन जाएंगे। क्योंकि देखो जैसे आपने देखा होगा कि वो कहते हैं कि हमारे पास बहुत सारी सुख सुविधाएं आ जाएंगी, बहुत सारी फैसिलिटीज आ जाएंगी। जब हमारे पास बहुत सारी फैसिलिटीज आ जाएंगी तो हम काम नहीं करेंगे, सारे के सारे काम मशीन्स करेंगी, तो हम तो अपना हाथ भी नहीं हिलाएंगे। तो जब हम बिल्कुल काम नहीं करेंगे तो कह लो कि हमें हमारे बॉडी की इतनी ज्यादा नीड होगी ही नहीं। जब बॉडी यूज ही नहीं होगी तो हमारा जो बॉडी है धीरे धीरे छोटा होता चला जाएगा, क्योंकि हम इसे यूज ही नहीं कर रहे। दूसरी तरफ वो बताते हैं कि दूसरी स्पीशीज होगी मोरलॉक्स की। वो लोग जो इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा काम करते हैं, जो गरीब लोग हैं, लेबर हैं, वर्कर्स हैं, क्योंकि वर्कर्स को बहुत ज्यादा काम करना पड़ेगा इनके अकॉर्डिंग फ्यूचर में भी। तो इतना काम करेंगे, इतना काम करेंगे कि इतने ज्यादा पावरफुल हो जाएंगे, क्योंकि बॉडी का बहुत ज्यादा यूज कर रहे हैं ना, तो वो बहुत बड़े बड़े हो जाएंगे। इसके अलावा फ्यूचर में वायलेंट क्लैशेस होंगी, यानी कि हिंसा होगी, एक दूसरे को लोग मारेंगे। ये इलोय, इन इलोयज को ये मोरलोक मारा करेंगे, ये चीजें वो बताते हैं, ओके। इसके अलावा वो इस स्टोरी में सपोर्ट करते हैं डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को, ठीक है, ओके। डेमोक्रेटिक सोशलिज्म को वो कहते हैं वेल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक सोशलिज्म वो प्रेडिक्टेड ऑन इज बिलीव दैट क्लास डिवीजन वर इनकम्पैटिबल विद साइंटिफिक एडवांसमेंट। वो कहते हैं कि देखो अगर हम जो क्लास कॉन्फ्लिक्ट है आज के टाइम पे, देखो अमीर और अमीर हो रहा है, गरीब और गरीब हो रहा है। वो कहते हैं कि गरीब इतना गरीब हो जाएगा कि उसे वो इतना काम करेगा कि मॉन्स्टर की तरह बन जाएगा, और अमीर बिल्कुल कोई काम नहीं करेगा तो बिल्कुल छोटा पतला दुबला बन जाएगा। वो कह रहे हैं कि इसीलिए आज ही के टाइम पे हमें डेमोक्रेटिक सोशलिज्म लाके ये जो अमीर गरीब का गैप है इसे कम करना चाहिए। इसके अलावा ये पूरी की पूरी जो स्टोरी है ये साइंटिफिक मेथड ऑफ हाइपोथेसिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन पर बेस्ड है। यानी कि वो साइंटिफिकली हमें बता रहे हैं कि लोग बड़े हो जाएंगे, छोटे हो जाएंगे, या साइंटिफिकली टाइम मशीन काम करेगी। तो साइंटिफिक मेथड ऑफ हाइपोथेसिस, ये भी बात आपने याद रखनी है। इसके अलावा वो कहते हैं कि टेक्नोलॉजी हम जितनी मर्जी इनोवेट करते रहे, जितनी मर्जी नई टेक्नोलॉजी डेवलप करते रहे,
लेकिन जो हमारा सोशल डिग्रेडेशन है उसे हम प्रिवेंट नहीं कर सकते, उसे हम रोक नहीं सकते। वो कहते हैं कि जितनी, हम तो ये सोचते हैं ना कि जितनी टेक्नोलॉजी डेवलप होगी हमारा जीवन उतना अच्छा होगा। वो कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा। फ्यूचर में जाके वो कह रहे हैं कि हमने टेक्नोलॉजी तो बहुत ज्यादा डेवलप कर ली, लेकिन सुसाइटल वे में, सुसाइटल आप कह लो कि बेस पे अगर हम देखें तो हमारा समाज बिल्कुल टूट जाएगा। अमीर गरीब के बीच में इतना फासला होगा कि एक दूसरे को मारना शुरू करेंगे। यहां पे ये वो लिखते हैं कि नेचर नेवर अपील्स टू इंटेलिजेंस अंटिल हैबिट एंड इंस्टिंक्ट आर यूजलेस। देयर इज नो इंटेलिजेंस वेयर देयर इज नो चेंज एंड नो नीड ऑफ चेंजेस। वो कहते हैं कि अगर लोग काम नहीं ना करेंगे तो उनका दिमाग भी काम करना फिर बंद कर देगा। अगर वो काम नहीं करेंगे तो बॉडी उनकी काम करनी बंद कर देगी। ये तो हमारे घर में पुराने लोग कहते रहते हैं ना, तो वही चीज वो कहते हैं। सो अभी हम स्टोरी पे आते हैं। स्टोरी बहुत इंटरेस्टिंग है। तो क्या हो रहा है, एक डिनर पार्टी हो रही है टाइम ट्रेवलर के घर। जो टाइम ट्रेवलर है, जो टाइम में ट्रेवल करता है, पास्ट में जाता है, फ्यूचर में जाता है, बेसिकली वो फ्यूचर में ही जाता है दोनों टाइम। तो उसके घर में एक डिनर पार्टी है, कई सारे गेस्ट उसमें आए हैं, और ये जो नैरेटर है, जो स्टोरी लिख रहा है, ये भी उसका एक गेस्ट है, ये भी उसके घर में डिनर के लिए आया है। और जो टाइम ट्रेवलर है उसके घर में सभी लोग डिनर के लिए आए हैं ना, तो वो सभी को समझा रहा है टाइम ट्रेवल के बारे में, टाइम ट्रेवल के बारे में और फोर्थ डायमेंशन के बारे में। वो कहता है कि ये जो टाइम है ना, टाइम एक फोर्थ डायमेंशन है, एक फोर्थ डायमेंशन है। और ये क्वेश्चन मैं आपको बताऊं, आपके असाइनमेंट में पूछा भी गया था कि टाइम ट्रेवलर के अकॉर्डिंग टाइम कौन सा डायमेंशन है, तो टाइम फोर्थ डायमेंशन है, ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसके अलावा वो फिर इसे समझाने के लिए एक एग्जाम्पल देता है। वो कहता है कि क्यूब के बारे में सोचो। वो कहता है कि क्यूब की देखो, जो क्यूब है, क्यूब की लेंथ है ना, उसकी ब्रेथ है, ये दो उसमें थिकनेसेस है ना। वो कह रहा है कि इसके अलावा क्यूब, आप क्यूब भी छोड़ो, आप मान लो बात कर लो आपके मोबाइल फोन की, आपके मोबाइल फोन की। वो कह रहा है कि हर एक चीज 3 डायमेंशन में होती है ना। वो कह रहा है कि जो आपका मोबाइल फोन सोचो, तो सोचो कि वो कह रहा है कि आपका मोबाइल फोन क्या एग्जिस्ट करता है। आप कहोगे बिल्कुल एग्जिस्ट करता है। वो कह रहा है कि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है वो टाइम में एग्जिस्ट करती है, और वो फोर्थ डायमेंशन, इसीलिए उसे कहा गया 3 डायमेंशन से हर एक चीज बनी है। फोर्थ डायमेंशन है उसके एग्जिस्टेंस का कारण टाइम। फिर से आपको समझाता हूं। मान लीजिए ये आपके पास एक मोबाइल फोन है, तो अगर आपका मोबाइल फोन इस टाइम, आज के टाइम पे, टाइम कह रहा हूं, वैसे मोबाइल फोन है, लेकिन मोबाइल फोन इस टाइम पीरियड में अभी आपके सामने नहीं है, तो क्या वो एग्जिस्ट करता है? आपका मतलब कि पूरे वर्ल्ड में ही नहीं है। अगर वो पूरे वर्ल्ड में ही मोबाइल फोन नहीं है, तो क्या मोबाइल फोन एग्जिस्ट करेगा? नहीं ना। तो कह रहे हैं कि कोई भी चीज जो एग्जिस्ट करती है वो एक टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती है। तो यानी कि टाइम भी एक डायमेंशन है। अगर वो किसी टाइम में एग्जिस्ट नहीं करती, जैसे मान लो आप सोच लेते हो कि एलियंस के बारे में सोच लो कि एलियंस एग्जिस्ट करते हैं। आप मान के चलो कि जो एलियंस है वो सच में है, तो आपको बताना पड़ेगा ना कि वो किस टाइम पीरियड में है, क्या वो आज है या पास्ट में कभी थे। तो आपको टाइम का कॉन्टेक्स्ट देना होगा ना। समझ रहे हो ना? तो ये चीज कि हर एक चीज एक टाइम पीरियड, जैसे कहते हैं कि डायनासोर एग्जिस्ट करते थे, तो डायनासोर किसी ना किसी टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करते थे ना। आपके मन में तो नहीं है सिर्फ डायनासोर, कभी ना कभी तो वो थे ना। तो वो कह रहे हैं कि हर एक चीज किसी ना किसी टाइम पीरियड में एग्जिस्ट करती है, तो इसीलिए टाइम फोर्थ डायमेंशन है। बाकी 3 डायमेंशन से मिलके चीज बनती है जो हम देखते हैं। इसके बाद वो कहता है कि टाइम एंड स्पेस आर सेम डायमेंशन, ये भी आपने याद रखना है। इसके अलावा आप कह सकते हैं कि वो कई और एग्जांपल्स देता है। अभी गेस्ट उससे पूछते हैं, जैसे आप लोग भी अभी बोर हो रहे होंगे कि सर ये कैसी स्टोरी है, ये तो साइंस की तरफ जा रही है, अब स्टोरी तो समझाओ। वैसे ही गेस्ट बोर होते हैं और गेस्ट उसे कहते हैं कि ये सारी चीजें नहीं बताते रहो हमें कि फर्स्ट डायमेंशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। मुझे ये बताओ कि क्या आपने टाइम के थ्रू ट्रेवल किया है? तो गेस्ट उससे ये पूछते हैं। वो कहते हैं कि बिल्कुल सही, मैंने टाइम में ट्रेवल किया है, मैं फ्यूचर में गया हूँ। ठीक है, मैं फ्यूचर में गया हूँ। ठीक है, ये वो चीज वो बताते हैं। वो कहता है कि मैंने एक टाइम मशीन इन्वेंट कर रखी है और मैं इसी के थ्रू टाइम में ट्रेवल करता हूँ। और वो ना फिर एक छोटी सी मशीन, है ना, छोटी सी मशीन सबको दिखाता है, लिया करके अपने रूम में जाता है, लैब में जाता है, वहां से एक छोटी सी मशीन लिया के उनके सामने टेबल पे रख देता है।
वो कहता है कि देखो ये टाइम मशीन है, और उसमें आप कह लो कि फिर उसका लीवर खींचता है, ऐसे मान लो कि कुछ बटन्स उसमें प्रेस करता है, और वो मशीन 1-2 सेकंड में ही गायब हो जाती है, गायब हो जाती है, ठीक है, गायब हो जाती है। तो लोग कहते हैं कि ये कहाँ गई, तो वो कहता है कि ये किसी दूसरे टाइम पीरियड में चली गई अभी। तो ऐसे वो बताता है कि टाइम पीरियड पॉसिबल है। एग्जैक्टली देख लो क्या हुआ था। तो उस मशीन के देयर वर टू लीवर्स इन मशीन, मशीन में दो लीवर थे, ठीक है, एक पास्ट में जाने वाला, एक फ्यूचर में जाने वाला। वहां पे एक गेस्ट होता है, वो गेस्ट को कहता है कि लीवर को पुल करो, वो लीवर को पुल करता है और मशीन डिसअपियर्स, मशीन गायब हो जाती है। सभी पूछते हैं कि मशीन कहाँ गई, तो वो कहता है कि मशीन टाइम ट्रेवल करके किसी दूसरे टाइम पीरियड में चली गई। दो, हालांकि द गेस्ट फील श्योर द टाइम ट्रेवलर इज प्लेइंग सम काइंड ऑफ ट्रिक ऑन देम। गेस्ट को लगता है कि टाइम ट्रेवल कुछ भी नहीं है, जो इसने मशीन अभी गायब की है ये इसका कोई मैजिक है, जादू है, हमें ट्रिक कर रहा है। जैसे होता है ना कि जो मैजिशियन होता है चीजें गायब कर देता है, वो कौन सा कहीं चली जाती है, वो वहीं पे कभी हाथ में रख लेता, पैर में रख लेता। उन्हें लगता है कि ऐसा कुछ कर रहा है, टाइम टाइम ट्रेवल कुछ नहीं होता। और गेस्ट अपने अपने घर वापस चले जाते हैं, एंड कम बैक टू हिज प्लेस नेक्स्ट वीक, और अगले हफ्ते उसके घर फिर डिनर पार्टी होती है, अगले हफ्ते फिर वो वापस आते हैं। लेकिन इस बार जब वो वापस आते हैं, टाइम ट्रेवलर वॉज नॉट देयर। वो देखते हैं कि टाइम ट्रेवलर ने हमें बुलाया तो था, लेकिन वो खुद तो है नहीं घर में, तो क्या। और वहां पे दे फाइंड अ नोट, वहां पे उन्हें एक नोट मिलता है, उस पर कुछ लिखा होता है, उस पे लिखा होता है गो अहेड एंड स्टार्ट डिनर। उस पेपर पे लिखा होता है कि अपना अपना खाना शुरू कर दो, द टाइम ट्रेवलर विल एक्सप्लेन व्हेन ही रिटर्न। और उस पे लिखा होता है कि सभी लोग अपना खाना खाना शुरू कर दो, अभी अगले हफ्ते की बात हो रही है, कि सभी 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 लोग अपना अपना खाना शुरू कर दो, जब भी टाइम ट्रेवलर आएगा तो वो आपको समझा देगा कि वो यहाँ पे क्यों नहीं था। तो सभी लोग खाना खाना शुरू कर देते हैं। द ग्रुप इज इन द मिडल ऑफ देयर मील, लोग अपना खाना खा रहे होते हैं। तभी से व्हेन द डोर टू द डाइनिंग रूम ओपन्स, तो मैं आपको समझाता हूँ। तो मान लो यहाँ पे है, सभी लोग खाना खा रहे हैं, ये आप कह लो कि इस तरफ मेन डोर है घर का, ये घर का दरवाजा है, और यहाँ पे लॉबी कह लो कि यहाँ सभी लोग बैठ के खाना खा रहे हैं। यहाँ पे एक डोर है, और इस डोर के पास में साथ में क्या है, उसकी लैब है, जहां पे वो टाइम मशीन रखता है। तो अचानक से ये वाला डोर ओपन होता है, जब वो खाना खा रहे थे, और टाइम ट्रेवलर अंदर आता है, एंड टाइम ट्रेवलर अपीयर्स, वो अंदर आता है। ही इज इन अ शॉकिंग स्टेट, वो बहुत शॉक्ड है, टाइम ट्रेवलर बड़ा शॉक्ड है, डर्टी है, कपड़े उसके गंदे हैं, कपड़े गंदे, बाल खिल इधर उधर आप कह लो, कुछ भी सही से नहीं है उसका। उसके बाद टाइम ट्रेवलर गल्प्स डाउन सम शैंपेन, और वहां से टेबल पे रखी हुई थोड़ी सी शैंपेन होती है, वो पीता है, और अपने आप को क्लीन करने के लिए दूसरे रूम में चला जाता है, ताकि कपड़े बदल के आए। तो वो फिर कपड़े बदल के आए। टाइम ट्रेवलर स्टेट्स का मतलब होता है कि वो बताता है। ही विल टेल द ग्रुप व्हाट हैपेंड, वो कहता है कि सभी लोग रुको, मैं कपड़े बदल के आ रहा हूं, मैं बताऊंगा कि क्या हुआ क्या नहीं, ठीक है। लेकिन वो साथ में ये भी कहता है कि लेकिन मेरी एक कंडीशन है एवरीवन, कि एग्रीज नॉट टू इंटरप्ट इन दी स्टोरी। वो कह रहा है कि देखो चुपचाप बैठ के सुनना, कोई इंटरप्ट नहीं करेगा, बीच में मुझसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, मैं आपको पूरी स्टोरी बताऊंगा, चुपचाप आप बैठो, ठीक है। गेस्ट कहते हैं कि ठीक है, बताओ स्टोरी क्या है। वो कहता है दिस मॉर्निंग, यानी कि आज सुबह 10 बजे, जब मैं सुबह 10 बजे, उसने क्या कहा, ही कंप्लीटेड टाइम मशीन, कि 10 बजे मैंने अपनी टाइम मशीन को पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया, अच्छे से बना लिया, सुबह 10 बजे कंप्लीट हुआ काम टाइम मशीन का। और कहता है कि उसके बाद मैंने ट्रेवल किया थ्रू टाइम, और मैं टाइम में फिर फ्यूचर में चला गया। उसने कहा ही पुश्ड द स्टार्ट लीवर, मैंने स्टार्ट लीवर दबाया मशीन का, फॉरवर्ड आगे की तरफ, क्योंकि आगे की तरफ दबाओगे तो फ्यूचर में जाओगे, पीछे की तरफ दबाओगे तो पास्ट में चले जाओगे। वो कहता है कि ऑलमोस्ट इमीडिएटली पुल्ड द स्टॉप लीवर, वो कह रहा है कि मैंने एक एक सेकंड के लिए लीवर दबाया और तभी बंद कर दिया, ठीक है, ओके। और कहता है इतने ही टाइम में 5 hours had elapsed, वो कह रहा है कि मैंने एक सेकंड में मशीन को आगे दबाया, फिर पीछे किया, एक सेकंड में ही 5 घंटे बीत चुके थे। ये भी क्वेश्चन एग्जामिनेशन में पूछा गया था कि एक सेकंड में कितना टाइम हो जाता है वहां पे। उसके बाद कहता है कि सून द लैब इटसेल्फ डिसअपियर्ड, और उसके बाद मैंने फिर से लीवर को दबाया, तो टाइम अभी आगे की तरफ बढ़ रहा है,
तो जो लैब थी, मेरे आसपास लैब थी, दीवारें थी, वो डिसअपियर हो गई, गायब हो गई। क्योंकि हो सकता है ना कि टाइम में आगे जाकर के इस जगह के ऊपर ये जो अभी घर है वो ना हो, वो टूट जाए, ऐसा हो सकता है ना। तो डिसअपियर हो गया उसके आसपास सब कुछ। और उसे वो देखता है, अपीयर्स हिमसेल्फ आउटडोर्स, और उसे पता चलता है कि मैं तो घर के अंदर नहीं, टाइम मशीन वहीं पे है, लेकिन आसपास की सारी दीवारें, सारी बिल्डिंग गायब है, और आसपास तो एक तरीके का गार्डन है। ठीक है, ये उसकी लाइन है। वो कहता है, आई सो ह्यूज बिल्डिंग्स राइज अप फेंट एंड फेयर एंड पास लाइक ड्रीम्स। वो कहता है कि जब मैं उसे दबा रहा था ना, तो एक ही देखो, एक सेकंड में जल्दी 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 से टाइम बीतता रहेगा ना। वो कह रहा है कि मैंने देखा, मेरे सामने पहले दीवार थी, फिर दीवार गायब हो गई, सामने बड़ी बिल्डिंग बन गई, छोटी बिल्डिंग बन गई, ये आ गया, वो आ गया, सब कुछ जल्दी जल्दी से हो गया, एक सपने की तरह। उसकी सराउंडिंग लगातार चेंज हो रही थी। उसके बाद वो एक गार्डन में पहुंच जाता है, उसकी मशीन एक गार्डन में है अभी। ठीक है, और वहां पे एक स्टॉर्म है। ठीक है, यानी कि तूफान आ रहा है, बारिश हो रही है, हवा चल रही है, तूफान आ रहा है। और तूफान अचानक से इवेंचुअली, ठीक है, रुक जाता है। देन ही सो सम बिल्डिंग्स। फिर वो जब थोड़ा सा, आप कह लो आंखें खोल के अच्छे, जब अभी देखो अभी क्या है, अभी तो उसके आसपास में दीवारें थी, वो गायब हो गई, मशीन वहीं पे है। तो फिर उसके ऊपर बारिश पड़ने लग गई, तूफान आ गया, तो उसे आसपास कुछ नहीं दिखा। तो जब तूफान रुका तो उसने देखा उसके आसपास कुछ बिल्डिंग्स हैं, और एक वाइट स्टोन स्टैचू है स्पिंक्स का। ठीक है, स्पिंक्स का एक स्टैचू है उसके सामने, और ऑन अ ब्रॉन्ज पेडेस्टल। ठीक है, और नीचे की तरफ आप कह लो ब्रॉन्ज का पेडेस्टल है, ऊपर व्हाइट स्टोन का स्टैचू है। ओके, सो ये स्पिंक्स को देखता है, जिसका ब्रॉन्ज पेडेस्टल है। ये देख रहे हो ना आप सामने, ये स्पिंक्स की मूर्ति है। बेसिकली स्पिंक्स का बहुत बड़ा स्टैचू इजिप्ट में है। और ये जो नीचे की तरफ आप कह लो कि वो कह रहे इतनी बड़ी ये स्टैचू था कि नीचे की तरफ जैसे अंडरग्राउंड एक आप कह लो कि फ्लोर होता है, उस तरीके का नीचे फ्लोर था। और यहाँ पे कहीं पे आप कह लो कि इसके एंट्रेंस था। यहाँ पे एक और पिक्चर है, तो यहाँ पे ये देख लो कि यहाँ पे वो मूर्ति है, और स्टैचू है यहाँ पे इस तरीके से बना, और यहाँ पे आप कह लो कि थोड़ी सी जगह है जहां पे लोग जा सकते हैं अंदर। सो ही सो आ क्रिएचर ऑफ 4 फीट लॉन्ग wearing पर्पल ड्रेस और गाउन। वो कहता है कि वहां पे फिर ना उसे एक इंसान दिखता है। एक क्रिएचर का मतलब होता है एक जानवर की तरह, कह लो एक अलग तरीके का प्राणी, जो 4 फीट लॉन्ग है, 4 फीट का है, और उसने पर्पल गाउन पहन रखा है। नेक्स्ट, दीज क्रिएचर्स वर कॉल्ड इलोय, और इन्हें इलोय कहा जाता है। ये जो इलोय थे, एक था, दो था, तीन, बहुत सारे इन्हें दिखते हैं। फिर इसके पास आना शुरू करते हैं ये इलोय। दे वर पीपल, जो कि इलोयज थे। ठीक है, मोर पीपल, दे कम टूवर्ड्स हिम, उसके पास आते हैं। दे वर इन शॉक सीइंग हिम, और उसको देख के वो शौक में थे कि ये कैसा इंसान आ गया हमारे बीच, और इसके पास ये क्या मशीन है। दे स्टार्टेड टचिंग हिम, वो उसे टच करके देखना चाहते थे, और समझना चाहते थे कि क्या ये रियल में है कि हमारा वहम है। दे स्पोक टू द टाइम ट्रेवलर, और वो अपनी भाषा में टाइम ट्रेवलर से बात भी करने की कोशिश करते हैं, पूछते हैं कि तुम कहाँ हो, कहाँ से आए हो, लेकिन उनकी भाषा समझ नहीं आती। टाइम ट्रेवलर डिडंट अंडरस्टैंड, वो कुछ नहीं समझता है। ओके, तो आप कह लो द बीइंग्स डिडंट सीम टू फियर हिम एट ऑल, और ये भी उसने देखा कि यार ये छोटे छोटे क्रिएचर्स इतनी प्यारी लैंग्वेज में मुझसे कुछ पूछ रहे हैं, लेकिन ये मुझसे डरते बिल्कुल नहीं है। तो वो इससे डर बिल्कुल नहीं रहे थे। और मैंने बताया ना ये कौन सा ईयर था, 8,27,101, ये वाला ईयर था ये। फीलिंग मोर सिक्योर, अभी टाइम ट्रेवलर को लगता है कि यहाँ पे सब कुछ सही ही है, ये भी बेचारे छोटे छोटे क्रिएचर है और मुझसे डर नहीं रहे, मुझे कुछ नुकसान नहीं पहुंचा रहे, तो सब कुछ ठीक है। सो टाइम ट्रेवलर रिमूव द कंट्रोल लीवर्स फ्रॉम हिज मशीन, और मशीन से ना फिर उसने लीवर्स निकाल दिए, जो मशीन को आगे पीछे लेके जाती थी। वो कहते हैं मशीन से लीवर निकाल देते हैं, मैं यहाँ पे थोड़ी देर रुकता हूँ अभी। He attempted to explain where he came from, और वो कोशिश करता है कि इलोय लोगों को बताऊं कि मैं कहां से आया हूं। He pointed to the sun, और वो बता सन की तरफ इशारा करता है, सन की तरफ इशारा करता है, क्योंकि वो बताना चाहता था कि वो सन है, ये अर्थ है, और मैं अर्थ से आया हूं पिछले टाइम से, ऐसे कुछ बताना चाहता था। लेकिन आप कह लो कि जो क्रिएचर्स थे, वन ऑफ द क्रिएचर्स नोटिसिंग मेड अ नॉइस लाइक द साउंड ऑफ थंडर। ठीक है,
और वो कह रहा है कि एक थंडर तूफान की तरह उसने एक आवाज की और इसे देखा, टाइम ट्रेवलर को देखकर उसने तूफान की तरह आवाज की और उसने देखा कि ये सूरज की तरफ इशारा कर रहा है। ठीक है। और उसे पता लगा कि वो ये सोच रहे हैं कि ये जो आप कह लो कि टाइम ट्रेवलर है ना, ही केम फ्रॉम द स्टॉर्म, कि वो इस तूफान से ही आया है, तूफान में ही पैदा हुआ है। ओके। और टाइम ट्रेवलर सोचता है परहैप्स, शायद द लिटिल पीपल वर फूल, उसे लगता है कि ये लोग तो यार फूल हैं, इन्हें कुछ पता ही नहीं चलता। वो कहता है, यहां पे ये लाइन है जो आपने इंपॉर्टेंट याद रखनी है क्योंकि ये कंक्लूजन की तरह है। He had always expected future generation to be far advanced. This group seemed to suggest otherwise. उसने हमेशा से सोचा था कि फ्यूचर में तो हम बहुत ज्यादा एडवांस हो जाएंगे, बहुत ज्यादा समझदार हो जाएंगे, लेकिन उसने देखा कि यार फ्यूचर जनरेशन तो बिल्कुल फूल है, उसे तो कुछ पता ही नहीं चलता। लेकिन इलोयज वर हैप्पी, वो बहुत खुश थे। एंड लाइक किड्स, बच्चों की तरह थे, प्यारी प्यारी बातें कर रहे थे, बातें नहीं समझ आ रही थी। टाइम ट्रेवलर ईट्स विद देम, उनके साथ बैठ करके कुछ खाना खाता है और ट्राई करता है कि मैं इनकी लैंग्वेज सीखूं, इनको अपनी लैंग्वेज बताऊं, लेकिन कुछ भी नहीं होता। अभी ये उनकी लाइन है, ये लिखते हैं टाइम ट्रेवलर वहां पे कहता है, नेचर नेवर अपील्स टू इंटेलिजेंस अंटिल हैबिट एंड इंस्टिंक्ट आर यूजलेस, देयर इज नो इंटेलिजेंस वेयर देयर इज नो चेंज एंड नो नीड ऑफ चेंजेस। वो कहते हैं कि जब आपको कोई चीज चेंज ना करनी पड़े ना, किसी चीज की जरूरत ही ना पड़े, लाइफ आपकी बिल्कुल सुख सुविधा वाली हो, तो वही चीज जो पहले आपको बताई थी कि ना आप दिमाग चलाते हो ना कुछ चलाते हो, तो दिमाग काम करना बंद कर जाता है। तो इंटेलिजेंस इसीलिए डेवलप नहीं हुई क्योंकि इन सभी लोगों के पास बहुत सारी सुख सुविधाएं हैं। सो इलोयस वर हैप्पी, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, उनके साथ खाना खाता है। तो धीरे धीरे क्या होता है, द क्रिएचर्स, वो इलोय क्या करते हैं, कवर्ड द टाइम ट्रेवलर इन फ्लावर्स। ठीक है, जो टाइम ट्रेवलर था उसके ऊपर फूलों की एक तरीके से बारिश करते हैं, है ना, बारिश करते हैं। एंड लेड हिम टू अ लवली दो वॉर्म बिल्डिंग, और उसे फिर एक बिल्डिंग में ले जाते हैं। सारे इतना खुश हो गए थे उसे देख करके, उसके ऊपर फूलों की बारिश करते हैं और उसे एक बिल्डिंग में ले जाते हैं। वहां पे इन्होंने आप कह लो एक स्ट्रेंज फ्रूट खाया, ये सारी चीजें की मैंने आपको बताया। द क्रिएचर्स गेव हिम एंड ट्राइड टू लर्न देयर लैंग्वेज। ठीक है। और धीरे धीरे तो पहले तो ट्रैवलर ने बहुत कोशिश की कि इनकी लैंग्वेज समझ जाऊं, फिर वो थक जाता है, बोर हो जाता है, वो कह रहा है मुझे नहीं समझ आ रहा तुम क्या बोलते। पहले वो खुद भी उन्हें सिखाने की कोशिश करता है, लेकिन बाद में उन्हें फिर सिखाते सिखाते बोर हो जाता है। इसके बाद खाने के बाद टाइम ट्रैवलर कहता है कि मैं यहाँ थोड़ा घूम लेता हूँ। तो टाइम ट्रैवलर वेंट बैक टू आउटसाइड टू एक्सप्लोर दी वर्ल्ड, कि यहाँ पे और क्या क्या है मैं देखता हूँ। नेक्स्ट है ह्यूमैनिटीज डिक्लाइन, यानी कि मानवता है जो यहाँ पे वो डिक्लाइन कर गई, एक तरीके से खत्म हो रही है। हम तो सोचते थे ना कि फ्यूचर में हम आगे जाएंगे, पीछे की तरफ हम जा रहे हैं। ये भी एक थीम है स्टोरी का, नोवेल का इंपॉर्टेंट, तो इसे भी आपने याद रखना है। द टाइम ट्रेवलर सो अ नंबर ऑफ रून्स, यानी कि टूटी फूटी इमारतें देखते, वो कह रहे सारी इमारतें टूटी पड़ी हैं। एंड नोटेड दैट द ओनली स्टैंडिंग स्ट्रक्चर, सिर्फ एक ही स्ट्रक्चर बचा हुआ है, अपीयर टू बी लार्ज, वो था कैसल लाइक बिल्डिंग। ठीक है, कैसल लाइक बिल्डिंग्स, देयर वर नो सिंगल फैमिली होम्स। उसने देखा कि यार आसपास लोगों के घर तो नहीं दिख रहे, कुछ टूटी फूटी इमारतें दिखती हैं, और कुछ इमारतें ऐसी हैं जो बहुत बड़ी बड़ी हैं, और सभी लोग जो ये इलोए हैं उन इमारतों में रहते हैं। और ऐसे लगता ही नहीं है कि लोग फैमिलीज में रहते हैं, क्योंकि एक फैमिली का एक घर होता है, इसे लगता है कि सारे लोग ग्रुप में रहते हैं, यहाँ फैमिली फैमिली कुछ भी नहीं बची है। टाइम ट्रेवलर थिंग्स दैट परहैप्स दिस इज द पीक ऑफ कम्युनिज्म, ये भी आपने याद रखना है, क्योंकि अगर आपने कम्युनिज्म नहीं पढ़ा तो मैं आपको छोटा सा बता देता हूं। तो कम्युनिज्म एक ऐसी आइडियोलॉजी है जो ये बात करती है कि जो आज का हमारा वर्ल्ड है ना, वो कैपिटलिस्ट वर्ल्ड है, जहां पे अमीर और ज्यादा अमीर हो रहा है, गरीब और ज्यादा गरीब हो रहा है। तो कम्युनिस्ट कहते हैं कि एक ऐसा हमें सोसाइटी बनाना चाहिए जहां पे कोई किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी ना हो, सारी की सारी चीजें आपको स्टेट, राज्य या गवर्नमेंट ही देगा, किसी का कोई अपना घर नहीं होगा। स्टेट को लगे, गवर्नमेंट को लगेगा कि जितनी जगह में आपको रहना चाहिए, गवर्नमेंट आपको अपने आप घर दे देगी। ऐसा नहीं होगा कि आप डॉक्टर हो इंजीनियर हो, वो कहते हैं कि कम्युनिज्म में ऐसा होगा कि जो आपका मन करता है वो काम करो, बदले में जितनी आपकी जरूरत होगी उतनी आपको वो सैलरी दे देंगे। ऐसा नहीं कि किसी की सैलरी कम किसी की ज्यादा, ऐसा नहीं होगा।
और कम्युनिस्ट सोसाइटी कहती है कि सभी वहां पे ना जेंडर इनइक्वालिटी खत्म हो जाएगी। तो ये कह रहे हैं ये भी कम्युनिस्ट जैसा ही संसार है, क्योंकि यहाँ पे कोई मुझे जेंडर नहीं समझ आ रहा, मेल फीमेल नहीं समझ आ रहा, यानी कि जेंडर भी खत्म हो चुका है। नो प्राइवेट प्रॉपर्टी, किसी की कोई प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, सारे लोग कॉमन हाउसेज में रहते हैं। लुकिंग एट द ग्रुप ऑफ क्रिएचर्स फॉलोइंग हिम, वो उसके पीछे पीछे आ रहे थे, ही नोटिस देयर सीम टू बी नो डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल, उनमें कोई उसे नहीं दिखता है, ना उसे पता चलता है कि एज उनकी ज्यादा है कम है, सेम एज के सारे सारे मेल फीमेल कुछ नहीं अलग, एक ही जैसे, ना किसी को कोई बीमारी ना कुछ भी नहीं। एवरीवन वोर द सेम स्टाइल ऑफ क्लोथिंग, सबके सेम कपड़े हैं, क्योंकि कम्युनिज्म इक्वालिटी की बात करता है कि सारी चीजें सबके पास सेम होनी चाहिए। ही कंसीडर्ड हाउ थिंग्स माइट मेक सेंस, कि कैसे मैं समझूं अभी, विदाउट हार्डशिप और डेंजर, वो समझता है कि अभी देखो इन लोगों को कम्युनिज्म एक ऐसी चीज है, वो कहता है कि आपको घर बिठाए सारी चीजें गवर्नमेंट दे देगी। वो कह रहे हैं कि कोई इन लोगों ने मेहनत नहीं की, क्योंकि ये कम्युनिस्ट कंट्री कम्युनिस्ट सोसाइटी लगती है, कोई इनको डेंजर नहीं है, तो ह्यूमैनिटी को अभी कोई नीड नहीं है मेल स्ट्रेंथ की या फीमेल जेंटलनेस की, क्योंकि देखो मेल स्ट्रेंथ होता, मेल की स्ट्रेंथ होती है, आपको प्रोटेक्ट करता है, फैमिली को प्रोटेक्ट करता है। जो फीमेल है वो प्यार से समाज को, सोसाइटी को, परिवार को बनाए रखती है। वो कह रहे हैं कि इन चीजों की अभी उन्हें जरूरत नहीं, क्योंकि कम्युनिज्म ने इन्हें हर एक चीज दे दी, तो इन्हें किसी चीज की अभी जरूरत नहीं पड़ती, ना इन्हें इंटेलिजेंस की जरूरत है किसी चीज की, ना किसी पैशन की, क्योंकि जब आपको घर बैठे बिठाए सारी चीजें मिलती रहेंगी, तो आप क्यों पढ़ने जाओगे, क्यों जॉब करने जाओगे, जॉब नहीं की, पढ़ाई नहीं की, तो इंटेलिजेंस अपने आप खत्म हो जाएगी। Cooperation would rule and toil would end. And eventually having achieved these heights, society would begin its slow decline. वो कह रहे हैं कि जब कम्युनिस्ट के स्टेट पे पहुंच जाएगी ना सोसाइटी, तो धीरे धीरे फिर सोसाइटी डिक्लाइन करना शुरू कर देती है, क्योंकि जब किसी चीज की आपको जरूरत नहीं तो कोई काम नहीं करोगे, जब कोई काम नहीं करोगे तो माइंड वगैरह सारी चीजें ड्रेन हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दूं, देखो कितनी बड़ी ये वीडियो है, अभी इसमें बहुत सारा और अभी जानने को बाकी है। तो अगर आपको ये अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब भी करना, ठीक है, लाइक जरूर कर देना। पहला दिन खत्म हो जाता है, खाना पीना खा लिया, आसपास में चीजें देख ली। ही ट्राइज टू गो बैक टू प्रेजेंट टाइम, उसे लगता है कि अभी मैं वापस चला जाता हूँ अपने घर, तो हो गया यहाँ पे जितना घूमना था। बट ही फाइंड्स दैट टाइम मशीन इज नॉट देयर, वो देखता है कि लेकिन मेरी टाइम मशीन तो वहां पे है ही नहीं जहां पे मैं खड़ी करके आया था। ही ट्राइज टू फाइंड हिज मशीन, मशीन को फाइंड करने की कोशिश करता है, लेकिन कहीं नहीं मिलती। ही न्यू नो वन कुड हैव मूव द मशीन इन द टाइम, उसे इतना पता था कि जो मशीन है टाइम में आगे या पीछे नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि मशीन का लीवर उसने निकाल लिया था ना, तो आगे पीछे तो जा नहीं सकती थी, उसी की पॉकेट में था लीवर। सो लिटिल पीपल मस्ट हैव हिडन इट समवेयर, तो उसे लगता है कि इन लोगों ने ही कहीं ना कहीं उसे छुपा दिया होगा। एंड रैन अराउंड द ग्राउंड्स, ठीक है, एंड स्टार्टल्ड अ वाइट क्रिएचर दैट रैन अवे इनटू द नाइट, वो धीरे धीरे आप कह लो इधर उधर घूमता, उन्हें देखता वो भी घूम रहे हैं। ही रिटर्न टू द हॉल, जहां पे खाना खाया था उसी हॉल में वापस आता है। वॉकिंग वेकिंग द क्रिएचर्स ही फाउंड स्लीपिंग देयर, और वो उन क्रिएचर्स को भी उठाने की, इलोय लोगों को उठाने की कोशिश करता है। उसे लगता है कि मैं इनसे पूछूं तो सही उठा के कि मशीन कहाँ है, लेकिन ये सोए पड़े थे, ये उठते ही नहीं है, ये इन्हें देखते भी नहीं, ये सो जाते हैं बस खाना खा के। वो कंफ्यूज लग रहे थे इलोयज, और डरे हुए थे। वो कहता है कि चलो इन्हें तो कुछ पता नहीं, अभी मैं जाता हूँ वापस। तो वापिस थे वो वाइट स्पिंक्स, वही स्टैचू के पास जाता है। एंड मच वीपिंग एंड कर्सिंग फेल asleep ऑन द ग्राउंड, और वो अपने आप को कोसता है कि यार मैं सो क्यों गया, ठीक है, कि मैं सो क्यों गया, मेरी तो मशीन ही गायब हो गई, तो बड़ा दुखी हो जाता है। उसके बाद एग्जामिनिंग द ग्रास क्लोजली, वो वहां पे घास को अच्छे से देखता है, क्योंकि अगर किसी ने ड्रैग करके, घसीट करके वहां से मशीन लेके गया होगा ना कोई, तो उसे दिख जाएगा कि किस रास्ते पे गया है। ही सो ड्रैग मार्क्स, उसने देखा कि मार्क्स बने हुए हैं, और उसने कंक्लूड किया, समझा, दैट समवन हैड प्लेस्ड द टाइम मशीन इनसाइड द स्टैचूज ब्रॉन पेडेस्टल, जो नीचे की तरफ बना हुआ था ना, ग्राउंड फ्लोर के नीचे बना हुआ था, वहां पे एक फ्लोर स्प्रिंग्स के नीचे, उसने देख लिया कि ये जो आप कह लो कि मार्क्स है उसी तरफ जा रहे हैं, यानी कि मशीन को इन्होंने नीचे जाके छुपा दिया है। When he tried to ask the creatures how to open the pedestal, उन्हें वो पूछने की कोशिश करता है कि अभी मुझे बताओ मैं ये कैसे दरवाजा खोलूं, मुझे मशीन निकालनी है।
He reacted with a mixture of surprise and disgust. वो बड़े सरप्राइज के साथ उसे देखते हैं कि तुम पेडिस्टल खोलना चाहते हो, ऐसा क्यों? वो डरे भी हुए थे और ये भी कहते हैं कि तुम उसे क्यों खोलना चाहते हो। Seeing no way to open the pedestal himself, और उसे फिर पेडिस्टल उसे खुलता नहीं है। ठीक है, उसे लगता है कि ठीक है मैं थोड़ा पेशेंट रहता हूँ, थोड़ा और यहाँ पे थोड़ी देर और यहाँ पे रहता हूँ, मुझे मशीन मिल ही जाएगी या इधर उधर घूम लेता हूँ। He resolved himself to get to know the creatures better and to explore the world more thoroughly. वो कहता है कि ठीक है इन क्रिएचर्स को मैं और अच्छे से जानता हूँ और आसपास के संसार को समझता हूँ कि यहाँ पे क्या क्या है। Okay. Either earlier he developed his view about creatures that they are good people, but now he starts doubting them. पहले उसे लगा था कि यार ये तो बड़े प्यारे प्यारे प्यारी बातें करते हैं, कितनी मासूम से हैं। अभी उसे लगता है कि यार ये तो चोर टाइप लोग हैं, इन्होंने मेरी मशीन को छुपा दिया है। As time traveler walked around, he saw many wells. जब वो इधर उधर घूमना शुरू करता है, वो देखता है इधर उधर बहुत सारे कुएं बने हुए हैं, जैसे कुएं होते हैं ना वेल, बहुत सारे कुएं बने हुए हैं। और उन कुओं में से उसने मशीन लाइक साउंड सुनी, जैसे टी 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 ऐसे साउंड होती है ना मशीन चलने की, वैसे उसमें से आवाजें आ रही थी। ठीक है, और उसने देखा कि ये कुएं धरती में से ऊपर की तरफ से अंदर को जो एयर है सक कर रहे हैं, मतलब ऐसे कुएं हैं जो बाहर की हवा को अंदर की तरफ खींच रहे हैं और ऐसे लग रहा है कोई मशीन है वहां पे। ही कंक्लूडेड दे मस्ट बी अ काइंड ऑफ वेंटिलेशन सिस्टम, कोई वेंटिलेशन सिस्टम होगा हवा निकालने का। लेकिन उसने सोचा किस पर्पस के लिए, ऊपर से हवा कहाँ को निकाल रहे हैं, क्या पर्पस है। ठीक है, वो सोचता है कि क्या ये क्रिएचर्स काम नहीं करते या काम करते हैं, और इनके जो क्लोथ्स हैं, कपड़े हैं, इनके शूज है, वो कौन बनाता है, क्योंकि ये तो देखने से लगता है कि कोई काम करते नहीं होंगे, तो इनके कपड़े शूज इनके घर ये बनाता कौन है यहाँ पे। ही सेव्ड अ गर्ल स्लैश बॉय वीना फ्रॉम ड्राउनिंग इनटू द वाटर रिवर। उसके बाद वो इधर उधर घूम रहा था, तो इलोय जो इलोय थे ना, उनमें से एक इलोय था, एक छोटी सी, वो उसे पता नहीं कि वो गर्ल है कि बॉय है। देखो उसका नाम है वीना। वो वीना नदी में डूब रही थी, तो उसने वीना को जाके रेस्क्यू किया, बचाया। तो वीना फिर उससे बहुत इंप्रेस होती है, और वीना फिर उसे इतने इंप्रेस होती है कि वो जहां भी जाता है उसके पीछे पीछे घूमती रहती है, उसके साथ साथ ही चलती रहती है। उसके बाद क्या होता है, शी वॉज अफ्रेड ऑफ डार्क, ठीक है, लाइक अदर्स ऑफ हर काइंड। उसने देखा कि ये जो वीना है ना, अंधेरे से बहुत ज्यादा डरती है, और ये सारे ही इलोय अंधेरे से बहुत ज्यादा डरते हैं। प्रॉब्लम क्या है, दिस इज वाई दे ऑल स्लेप्ट टूगेदर इन वन रूम इन द ग्रेट बिल्डिंग। और उसने ये चीज समझ ली कि इसीलिए, क्योंकि अंधेरे से डरते हैं, इसीलिए सारे रात को एक जगह सोते हैं, क्योंकि अंधेरे से डरते हैं। अगले दिन क्या होता है, वन मॉर्निंग, एक दो दिन के बाद कह लो, ट्रेवलर वॉक बिफोर सनराइज, और सूरज निकलने से पहले निकल जाता है। वो कहता है कि इधर उधर की चीजें मैं और अच्छे से एक्सप्लोर करता हूँ। वहां पे वो गोस्टली फिगर्स को देखता है, ऐसे चीजों को देखता है जो भूत की तरह इधर उधर घूम रहे हैं। देखो अभी सूरज नहीं निकला है, अभी थोड़ी थोड़ी रात है, वो पहले उठ गया, तो उसने देखा इधर उधर भूत की तरह चीजें घूम रही हैं। इसके बाद फोर्थ मॉर्निंग, चौथे दिन क्या होता है, टाइम ट्रेवलर टुक रिफ्यूज फ्रॉम द सन इन वन ऑफ द रूम्स। इनसाइड ही फाउंड हिमसेल्फ फेस टू फेस विद वन ऑफ द पेल फिगर्स। उसके बाद एक दिन क्या होता है कि वो एक बिल्डिंग में जाता है, तो वहां पे टूटी बिल्डिंग में जाता है, तो वहां पे ना जो वो भूत की तरह क्रिएचर थे, वो उसे दिख जाता है एक। ही वॉज एबल टू नोट इट्स ग्रे रेड आईज, और ये जो क्रिएचर था, ये भूत की तरह, इसकी ग्रे रेड आईज थी, और उसके ब्लॉन्ड हेयर थे। और एप लाइक क्रिएचर, ये कैसा था, एक एप का मतलब होता है मंकी, ये मंकी की तरह था, इसके ब्लॉन्ड हेयर थे, ग्रे और रेड इनकी आईज थी, और बहुत बड़े बड़े थे। टाइम ट्रेवलर ट्राइड टू फॉलो, टाइम ट्रेवलर कहता है कि मैं इसके पीछे पीछे चलता हूँ, ये कहाँ जाता है देखते हैं। बट इट डिसअपियर्ड, वो अचानक से गायब हो जाता है। ठीक है, उसी वेल में, उसी कुएं में वो गायब हो जाता है, उसमें चला गया, उसमें जाके गायब हो गया। ऑन वन मॉर्निंग, एक दो दिन के बाद, ही सो टू क्रिएचर्स अलाइक एनिमल्स, ऐसे ही। और इलोय लोगों ने उन्हें क्या कहा, मोरलॉक्स। इलोय लोगों ने बताया कि जिन्हें तुम भूत कह रहे हो ये मोरलॉक्स हैं, इन्हें वो मोरलॉक्स कहते हैं। ही स्पेक्यूलेट, और उसने ये समझा
दैट ह्यूमन स्पीशीज डिवाइडेड इनटू टू डिफरेंट स्पीशीज, और एक मोरलोक और दूसरे इलोए। उसने कहा मानव जो स्पीशीज है वो दो पार्ट्स में डिवाइड हो गई, एक तो मोरलोक बन गए, एक इलोए बन गए। इलोए ऊपर रहते हैं धरती के, मोरलोक धरती के अंदर रहते हैं। ही स्पेकुलेट्स दैट पीपल ऑन द ग्राउंड आर रिचर, और जो मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो अमीर इंसान है ऊपर रहते हैं और वो कंट्रोल करते हैं गरीब लोगों को जो कि नीचे रहते हैं। उन्हें लगा इलोए लोग क्या है, अमीर हैं तो ये ऊपर रहते हैं, और ये मोर लोग गरीब हैं तो ये नीचे इन्हें रहना पड़ता है, और ये मोर लोग को कंट्रोल करते हैं इलोए क्योंकि ये अमीर है। इसके बाद सोचता है कि ये जो नीचे लोग रहते हैं मोर लोग, ये लेबरर हैं, काम करने वाले हैं, और यही उनकी सारी चीजें बनाते हैं, जो उनके शूज वगैरह सारी चीजें बनाते हैं। अभी वो सोचता है कि शायद मोरलॉक्स उसकी मशीन ले गए, फिर वो सोचता है कि मोरलॉक उसकी टाइम मशीन क्यों ले जाएंगे, और वो कहता है कि इलोए तो देखो, जो इलोए लोग हैं वो कितने डरपोक हैं, तो फिर वो रूलिंग क्लास कैसे, कि वो कैसे सारी चीजें कंट्रोल कर रहे हैं, वो तो इतने कमजोर हैं। और ये आप कह लो रात होते ही डरना क्यों शुरू कर देते हैं, क्योंकि रात को मोरलोक बाहर निकलते हैं, सूरज की रोशनी में बाहर नहीं निकलते, तो उसके मन में बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। फिर कई दिनों के बाद एक दिन फिर होता है, वो उठता है और एक उसे बिल्डिंग दिखती है, उस बिल्डिंग को ही डब्ड, यानी कि उसने नाम रखा है, वहां पे ना एक बिल्डिंग है, उस बिल्डिंग का उसने खुद से नाम रख दिया, पैलेस ऑफ ग्रीन और क्लीन। ये उसने खुद से नाम रखा है, वहां पे वो बिल्डिंग देखता है ना एक, उससे उसने ये खुद से अपनी तरफ से नाम दे दे कि मैं से ये कहूंगा। और वो कहता है कि मुझे यार वो उन वेल्स में, कुओं में जाना चाहिए, शायद मेरी टाइम मशीन वहां पे हो। टाइम ट्रेवलर किस करता है वीना को गुड बाय किस, जैसे हम कहते हैं कि बाय बाय बच्चे अभी मैं जा रहा हूँ, ठीक है, कि मुझे अपनी मशीन ढूंढनी है। और वो आप, क्योंकि उसे लगता है कि मोरलोक ने उसकी मशीन अपने पास ले गए हैं या उनके पास चाबी होगी, तो वो मोरलोक्स के आप कह लो कुएं में जाना जाना चाह रहा है। अभी वो नीचे जाता तो नीचे अंधेरा है, लाइटिंग अ मैच, यानी कि एक मैच बॉक्स से एक आप कह लो दिया सलाई जिसे कहते हैं, मैच बॉक्स कह लो, तीली कहते हैं जिसे, वो जलाता है और नीचे की तरफ जाता है। वहां पे ही सो अ नंबर ऑफ मोरलोक्स, वो कहता है कि बहुत सारे मोरलोक उसे दिखते हैं, रनिंग अवे डाउन अ टनल, वो एक टनल में सुरंग की तरफ सारे मोरलोक भाग रहे हैं। वो उनका पीछा करता है, वो उनका पीछा करता है। वहां पे वो देखता है कि एक मैसिव टेबल है, एक बहुत बड़ा टेबल है वहां पे, उस टेबल के ऊपर किसी तरीके का मीट रखा हुआ है, और ये सारे मोरलोक उसे खा रहे हैं, यानी कि मोरलोक्स जानवरों या लोगों को मार करके खाते हैं। ठीक है, ठीक है, वो साथ साथ में जाता रहता है कि शायद मुझे वहां पे अपना आप कह लो कि मशीन मिल जाए। ठीक है, और उसे अचानक से उसने देखा ना कि वो मीट खा रहे हैं, तो उसे लगा ये मुझे भी खा सकते हैं, और उसने अचानक से रियलाइज किया कि उसके पास सिर्फ 4 मैच स्टिक्स बची हैं, क्योंकि ये रोशनी की वजह से मेरे पास नहीं आ रहे, जैसे ये बंद हो जाएगी मुझे खा लेंगे। ठीक है, तो ये मुझे मार देंगे। और जैसे ही वहां पे उसकी एक मैच स्टिक बंद होती थी ना, एक दिया सलाई, एक उसकी माचिस की तीली बंद हो जाती थी, वैसे ही वो उसके ऊपर झपट पड़ते थे उसे मारने के लिए, वो फिर जलाता था, फिर दूर भाग जाते थे। तो ऐसे ही चारों की खत्म होने से पहले उसने वहां से एस्केप कर लिया, वो किसी तरीके से भाग गया। तो पहले जो उसका ओपिनियन था इलोए और मोरलॉक्स के बारे में, वो अभी चेंज हो गया, चेंज हो गया। अभी उसे पता चल गया कि वो उससे क्यों क्यों डरते हैं इलोए, और उसे पहले मतलब पता लगा था कि कंट्रोल करते हैं इलोए, अभी उन्हें उसे पता चला कि ज्यादा इंपॉर्टेंट, ज्यादा पावरफुल तो मोरलॉक्स हैं, यहाँ पे उनका सिक्का चलता है। इसीलिए वो रात को अंधेरा होने से पहले ही सो जाते हैं अपने अपने एक घर में जाके छुप करके। और उसने समझा कि मोरलोक ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि वो धरती के नीचे रहते हैं, ज्यादा काम करते हैं, तो ज्यादा स्ट्रांग हो गए। इलोए लोग अमीर थे, उन्होंने कोई काम नहीं किया, तो वो वीकर होते चले गए ओवर द टाइम। अभी उसे लगता है कि मैं वापस पैलेस ऑफ ग्रीन और क्लेन में चला जाता हूँ, क्योंकि वही मुझे सेफ प्लेस लग रही है, वहां पे बचने के लिए मैं रात वहीं गुजारूंगा। और साथ में वो अपने साथ वीना को भी ले जाता है, क्योंकि वीना की भी अभी वो फिक्र करता है। ठीक है, अभी ना ये पॉइंट आपने याद रखना है, जब वो दोनों अभी वीना और ये पैलेस की तरफ जा रहे हैं, पहले इसने वीना को शोल्डर पे उठा के रखा था, बाद में वीना साथ में चलना भी शुरू कर देती है रास्ते में। और रास्ते में ना वीना क्या करती है
कि पिकिंग फ्लावर्स एंड पुटिंग देम इनटू हिज पॉकेट्स, और कुछ ना वाइट फ्लावर तोड़ करके ना उसकी पॉकेट में डाल देती है, पॉकेट में डाल देती है। और आप याद रखना कि जब वो प्रेजेंट टाइम में वापस आएगा ना, तो ये फ्लावर्स उसके पास फिर होते हैं, और यही वो कहता है कि यही फ्लावर्स क्या है, मेरा एविडेंस है कि मैं वहां से आया। तो अभी पैलेस ऑफ ग्रीन पॉर्टलैंड में क्या क्या होता है देखते हैं। पहले कह लो कि वहां पे जाके रात हो जाती है। तो पहले टाइम ट्रेवलर कहता है कि वीना को तुम सो जाओ, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा, है ना। तो आप कह लो, लेकिन धीरे धीरे थोड़ी देर के बाद उसे भी फिर नींद आ जाती है, फिर वीना कभी उठ जाती है, कभी वो उठ जाता है। तो एकदम से वीना और उन्हें आप कह लो कि कोई आवाज सुनाई देती है, ठीक है। उसे इलोय वो वीना कहती है कि जो मोरलोक्स हैं वो शायद इस तरफ आ रहे हैं, यहीं की तरफ आ रहे हैं, ठीक है। तो बाद में आप कह लीजिए कि देखो, मैं आपको जल्दी जल्दी अभी स्टोरी सुनाता हूँ कि बाद में वहां पे जो मोरलोक्स है वो आ जाते हैं। तो वहां से एक ना वो लीवर उठा लेता है, ठीक है, ब्रोक ऑफ अ लार्ज लीवर टू यूज अ वेपन। वहां से ना एक मशीन होती है वहां पे, आप कह लो म्यूजियम में, उसे एक मशीन का एक लीवर तोड़ लेता है, उसको अपना वेपन बनाता है, और उसी के साथ आप कह लो कि वो मोरलॉक्स को मार के वीना को बचा के वहां से निकलता है। अभी एक दो दिन यही सारी चीजें चलती हैं, एक दूसरे से बचना बचाना। फिर उसके बाद वो देखता है कि उसे था ना कि स्टैचू के नीचे मशीन है। वो देखता है कि जो स्टैचू का आप कह लो डोर है वो ओपन है, अभी स्पिंक्स स्टैचू का डोर ओपन है और अंदर उसे मशीन दिखाई दे रही है। वो समझ जाता है कि ये मोरलॉक्स का एक ट्रैप है, जाल है मुझे फंसाने का, कि जैसे ही मैं अंदर जाऊंगा मोरलॉक्स मेरे ऊपर हमला करेंगे, इसीलिए उन्होंने इसे खोल रखा है, ठीक है। लेकिन आप कह लो कि वो अंदर जाता है, फिर मोरलॉक से लड़ता है, वो जो लीवर होता है उसके पास है ना, उसके साथ उससे लड़ता है, वो लीवर को मशीन में लगा देता है, और फिर वहां से एकदम से लीवर को आगे की तरफ दबा करके और ज्यादा फ्यूचर में चला जाता है। जब वो फ्यूचर में गया तो मतलब फ्यूचर में चला गया ना, अभी उसने फिर मशीन यूज कर दी। तो वहां पे वो एक बीच पे पहुंचा। वहां पे एक बहुत बड़ा क्रैब था, यानी कि केकड़ा था, जो एक टेबल के साइज का था, बहुत बड़ा केकड़ा था। वो उसे अटैक करने वाला था, लेकिन वो उसे बचता है, फिर से फ्यूचर में चला जाता है। वो इस बार 30 मिलियन ईयर अहेड, ठीक है, 30 मिलियन साल आगे चला गया। वहां पे वो देखता है कि, मैं आपको ना देखो यहाँ पे जल्दी जल्दी बताता हूँ चीजें। वहां पे वो देखता है कि सूरज ठंडा होने हमारा जो सूर्य है ना, सूरज है, सन है, वो ठंडा हो रहा है, यानी कि हमारा अर्थ भी खत्म हो रहा है, ठीक है। सूरज ठंडा हो रहा है, वो देखता है अर्थ पे सारी चीजें फ्रीज हो चुकी है, जम चुकी है, क्योंकि सूरज की रोशनी कम यहाँ पे आती है। अभी यहाँ पे बहुत बड़े बड़े जानवर है। फिर आगे फ्यूचर में जाता है तो उसे देखता है कि कोई भी जानवर नहीं है। फिर वो और ज्यादा आगे जाता है टाइम पे, फिर देखता है कि सूरज फिर से गर्म होना शुरू हो गया। अभी वहां पे छोटे छोटे जानवर आना शुरू हो गए, यानी कि उसे लगता है कि ठीक है, आगे जाके एक बार सब कुछ खत्म होगा और फिर से वैसे ही संसार, छोटे छोटे जीव बनना शुरू हो जाएंगे। और फिर वो क्या करता है, स्टॉप करता है मशीन को, और आप कह लो कि वापस दोबारा से अपने घर आ जाता है, दोबारा से वहां से फिर अपने घर आ गया, ठीक है। ही कम्स टू डिनर, गेस्ट वर देयर, वही चीज फिर से होती है। देयर वर सम वाइट फ्लावर्स ऑन द टेबल। पहले उस गेस्ट भी कह रहे थे कि तुम आए हो कि नहीं आए हो, हमें क्या प्रूफ पता। उसे भी लगता है कि मैं आया हूं, कि मेरा सपना है। फिर वो टेबल के ऊपर दो वाइट फ्लावर्स देखता है, उसे लगता है कि ठीक है, तुम मानो ना मानो, लेकिन मेरे पास ये सबूत है। और उसके बाद सारे के सारे गेस्ट अपने अपने घर वापस चले जाते हैं। अभी जो नैरेटर है वो भी कंफ्यूज था कि ये सारी चीजें हुई भी हैं कि नहीं, टाइम ट्रेवल हुआ भी है कि नहीं। तो वो अगले दिन फिर ट्रेवलर के घर आता है, उसे कुछ क्वेश्चन पूछने की, मुझे थोड़ा सा बताओ कैसे गए थे, कैसे नहीं गए थे। तो फिर टाइम ट्रैवलर उसे कहता है कि नैरेटर को, कि तुम थोड़ी देर वेट करो, हाफ एन आवर वेट करो, मैं आधे घंटे में वापस आ जाऊंगा, मुझे टाइम मशीन में कहीं जाना है, ठीक है। लेकिन वो कहते हैं कि वो आधा घंटा, तो अभी 3 साल हो चुके हैं, और 3 साल से वो जो नैरेटर है वहां पे बैठ के वेट कर रहा है कि वो वापस आएगा कि नहीं आएगा, ठीक है। लेकिन नैरेटर का उसके ऊपर विश्वास है, क्योंकि नैरेटर के पास वो दो फ्लावर्स हैं, वाइट फ्लावर्स हैं। तो नैरेटर कहता है कि मुझे विश्वास है, मेरे पास वो प्रूफ है कि वो गया था फ्यूचर में, वापस भी आया था, अभी वो फिर फ्यूचर में गया है, और आज नहीं तो कल वापस आ ही जाएगा। तो ये है स्टोरी द टाइम मशीन।
आई गेस आपको सारी चीजें अच्छी समझ आई हो। वीडियो अच्छी लगी लाइक करना, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करना। कोई भी डाउट है तो मुझसे लिख के जरूर पूछिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।